Hello everyone, welcome back to Professional Knowledge Hub. So our today's topic is regarding section 130 and 131 of Companies Act 2013. हमने लास्ट वीडियो में देखा था रिगार्डिंग सेक्शन 129 ऑफ कंपनीज एक्ट, जो बात करता है कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किस तरीके से प्रिपेयर करना है एंड कैसे उनको फाइनलाइज करना है, कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या इंक्लूड करना है, ये सब हमने बात किया था सेक्शन 129 में। तो अब सेक्शन 129 में जब अकाउंट्स फाइनलाइज हो जाता है कंपनी का, तो क्या हम उन अकाउंट्स को रीओपन कर सकते हैं या उन अकाउंट्स का रिवीजन हो सकता है क्या? तो ये कौन से सेक्शंस में कवर है कंपनीज एक्ट का एंड क्या प्रोसीजर है आफ्टर फाइनलाइजेशन अकाउंट्स का रिवीजन करने का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिवाइज करने का। तो ये सारे प्रोविजन सेक्शन 130 एंड सेक्शन 131 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में दिया हुआ है। आज हम इन दोनों सेक्शंस को पढ़ेंगे एंड डिफरेंस भी देखेंगे कि सेक्शन 130 एंड सेक्शन 131 में क्या डिफरेंस है। तो पहले हम देखते हैं सेक्शन 130, मैंडेटरी रीओपनिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेक्शन 130 बोलता है कि आपको मैंडेटरी जो है रीओपन करना ही पड़ेगा अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वंस इट इज फाइनलाइज्ड अंडर सेक्शन 129। क्या प्रोसीजर है रीओपनिंग का? सेंट्रल गवर्नमेंट, इनकम टैक्स अथॉरिटी, सेबी या एनी अदर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी जिनको लगता है कि कंपनी के जो अकाउंट्स प्रिपेयर हुआ है, फाइनलाइज्ड हुआ है, वो फ्रॉडुलेंट मैनर में फाइनलाइज्ड हुआ है या कंपनी के जो अफेयर्स है वो मिसमैनेज्ड हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिलायबिलिटी को अफेक्ट करता है, तो ये जो अथॉरिटीज़ है वो ट्रिब्यूनल या कोर्ट को एप्लीकेशन देगी इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म एंड देन ट्रिब्यूनल पास the order and direct the company to reopen the books of account and financial statement. And ये जो changes जो होगा, reopening होगा, वो preceding 8 financial years तक हो सकता है, क्योंकि section 129 जो है वो बोलता है कि आपकी कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उनको 8 years तक प्रिजर्व करना पड़ता है। तो उन 8 years के preceding financial year तक आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको रीओपनिंग का ऑर्डर जो है वो ट्रिब्यूनल दे सकता है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, इनकम टैक्स अथॉरिटी, सेबी एंड एनी अदर स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज। अब ये है मैंडेटरी रीओपनिंग। सेक्शन 131 बोलता है वॉलंटरी रिवीजन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बोर्ड रिपोर्ट। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगता है कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बोर्ड रिपोर्ट नॉट एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 129 और 134 कि कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो 129 एंड बोर्ड रिपोर्ट जो है 134 के अकॉर्डिंग्स नहीं बना है, कुछ प्रोविजन है वो आपने फॉलो नहीं किया है, कंपनी को बाद में लगता है आफ्टर फाइनलाइजेशन ऑफ इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बोर्ड रिपोर्ट, तो कंपनी खुद से अप्लाई कर सकती है ट्रिब्यूनल को इन अ प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म। देन ट्रिब्यूनल क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन का मौका देगा, नोटिस देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि वो अकाउंट्स जो है ऑलरेडी फाइल्ड हो चुके हैं आरओसी के पास। तो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिस देगा आरओसी को इफ कोई भी रिप्रेजेंटेशन अगर उनका है बिफोर पासिंग द ऑर्डर, एंड देन ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास करेगा कंपनी को फॉर सच रिवीजन। कंपनी को उस ऑर्डर को आरओसी को फाइल करना होगा एंड नेसेसरी चेंजेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करके रिवाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आरओसी को फाइल करना होगा। अब ये जो यहाँ पे हमने देखा था 8 फाइनेंशियल ईयर था, यहाँ पे है प्रेसिडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। इट मीन्स वॉलंटरी रिवीजन आप प्रेसिडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही कर सकते हो एंड वंस इन अ ईयर आप एक बार ही रिवाइज कर सकते हो। तो आप एक साल में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक बार रिवाइज कर सकते हो एंड प्रेसिडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसको रिवाइज कर सकते हो। एंड आपको उस साल के बोर्ड रिपोर्ट में रीजन देना पड़ेगा कि आपने क्यों चेंज किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, तो रीजन फॉर द चेंज हैज़ टू बी रिकॉर्डेड इन योर बोर्ड रिपोर्ट ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर। तो ये था अबाउट रीओपनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 130 एंड 131। 130 में आपका मैंडेटरी रिवीजन है, इसमें वॉलंटरी रिवीजन है। 131 में सेंट्रल गवर्नमेंट, इनकम टैक्स अथॉरिटी से भी अप्लाई करेगा ट्रिब्यूनल को। यहाँ पे कंपनी को खुद को लगता है कि प्रोविजंस के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना है तो कंपनी खुद अप्लाई करती है। यहाँ पे जो है वो 8 years तक का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आप रीओपनिंग का ऑर्डर दे सकता है ट्रिब्यूनल। यहाँ पे प्रेसिडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर है। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 130 एंड 131। तो ये जो सेक्शंस है हमने इसी तरीके से सेक्शन 129 भी पढ़ा था। तो ये एक प्रैक्टिकली तो इम्पोर्टेंट है ही है, बाकी एग्जाम पर्पज़ के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है
क्योंकि एट द एंड क्या होता है कि एग्जाम टाइम में हमें रिवीजन का टाइम नहीं मिल पाता है। तो इस तरीके से अगर आप समरी बना के रखोगे तो आप बहुत ईजिली रिवाइज कर पाओगे। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो यू हैव टू मेंशन योर email ID in the comment box, and thank you for watching, and you can reach me at 11manisha sharma@gmail.com. Thank you.